भी बेकरी जैसा है। और माशाल्लाह ये देखें, इसका पूरा पेड़ा बना देंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से किस तरीके से बेक हुआ है। माशाल्लाह ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ यासिन नवान और आप देख रहे हैं बहुत सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, हर घर की ज़रूरत, हर घर के सुबह सुबह नाश्ते की ज़रूरत है। तो आज जो है हम बेकरी स्टाइल मीठे बन बनाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से बनने वाले हैं माशाल्लाह से। आप जैसे बेकरी से लाते हैं उस तरीके से बनेंगे, उससे अच्छे बनेंगे माशाल्लाह से। तो आप चलते हैं जल्दी बन की तरफ। तो चलिए, हमने एक डोंगा या बड़ा प्याला एक ले लिया है इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर चीनी 2 चम्मच, ये चीनी ऐड कर देंगे 2 चम्मच। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सूखा पाउडर दूध, ये दूध 1 चम्मच ऐड कर देंगे इधर। सूखा दूध कमर्शियल यूज़ में नहीं डलता है, ये हम जो है घर पे बना रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ईस्ट। ये ईस्ट जो है आसानी बाज़ार से आपको या स्टोर से मिल जाएगा। ये ईस्ट जो है पिज़्ज़ा की डो में डाला जाता है दरअसल, और आटे को खमीर करने के लिए डाला जाता है। ये 1 से 1.5 चम्मच ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ऑयल 2 से 3 गुड़ ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है दूध, ये बाज़ार का दूध है, खुला दूध। ये जो है हम जितना आटा हमने गूंदना है उतना यूज़ करेंगे ये। अब जो है इनका काम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास ये मौजूद है मैदा, ये छाना हुआ मैदा है, 1 कप हम लेंगे, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम गूंद देंगे। हमने दूध वगैरह हर चीज़ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया। ये आटा हमारा इस टाइप का हो चुका है, इस टाइप का हो गया तो हमारा जो है आटा अच्छी तरीके से समझेंगे गूंद चुका है। अब जो है हम जो है इस टाइम पे आके यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नमक हस्बे जायका डालना है। अगर ना डाले भी तो चलेगा, लेकिन ये जायके को बराबर रखने के लिए ये 1/2 चम्मच डाल दिया। उसके बाद ये दूध जो है और ऐड करते जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ऐड करते जाएंगे। आपको जितना यूज़ चाहिए उतना दूध डालते रहें आप, और जब आटा हमारा देख लेंगे गूंद गया तो उसके बाद बस कर दिएगा। अब जो है इसको अच्छी तरीके से हम गूंद लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है गूंद चुका है, लेकिन अब जो है इसमें चेप है, ये हमारे हाथों के साथ चिपक रहा है। तो हमें जो है इस टाइम पे आके इस प्याले से निकाल देना आटे को। यहाँ पर जो है हम ऑयल लगा लेंगे। इधर निकालने के बाद जो है अब इस टाइम पे आके इसको अच्छी तरीके से गुंदाई और करनी है हमें, कि आटा हमारा सारा जो है मिक्स हो जाए, हमारा चिकन पाउडर वगैरह ईस्ट सब एक जगह मलियामेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है कंप्लीट अच्छी तरीके से गूंद चुका है। ये देखें चेप भी इसमें ख़त्म हो चुकी है। अब जो है इससे इस टाइम पे आके हम जो है जिस प्याले में हमने इससे आटे को गूंदा था, इस पे प्याले में ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इस पेड़े को इसके अंदर रख के इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। फिर ऑयल लगा दिया हमने। अब जो है इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे, 1 से 1.5 घंटा ये प्रूफ हो जाए फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है प्रूफ हो चुका है। इस टाइम पे आके ये हमारा आटा जो है फूल चुका है। तो अब जो है इसे निकाल लेंगे। निकाल के जो है अच्छी तरीके से इसको हिला के अब जो है हम पेड़े बनाएंगे इसके। हमारे जो है बन जितने हमने बनाने उतने बन साइज़ के निकाल लेंगे, जितने आप अपने हिसाब से रखें। हमारे 3 बन निकलते तो हम 3 बन बना देंगे, साइज़ इक्वल रख लेंगे। अब जो है इसे अच्छी तरीके से गोल करना है, जो इसका नीचे का मुंह है वो भी पैक हो जाए। ये देखिए इस तरीके का पैन ले लिया हमने। हमारे पास 2 अदद पैन थे। ये हमारे पास बड़ा पैन भी है लेकिन इसका पतीला नहीं है हमारे पास, तो हमने छोटा पैन ले लिया। ये आसानी बाज़ार से मिल जाएगा, पिज़्ज़ा पैन कहलाता है। तो इस पे आके इस टाइम पे तेल लगा देंगे ब्रश से।
अब जो है इससे पेड़े बना के हम ऊपर तेल का जो है ऑयली करके 5 मिनट और रख देंगे कि हमारा आटा जो है दोबारा प्रूफ हो जाए, क्योंकि हमने इसकी गैस जो है निकाल दी आटे की। तो अब 5 मिनट और रख देंगे इसको प्रूफ होने के लिए, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है 8 से 10 मिनट हमने रख दिया, हमारे पेड़े जो है प्रूफ हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके हमारे पास मौजूद है एक अंडा तोड़ लेंगे। इसकी जो है हमें जर्दी चाहिए सिर्फ, तो हम जो है इसकी वाइटनेस जो है हटा देंगे। इसकी जर्दी जो है हम ले लेंगे, सिर्फ जर्दी को जो है अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब जो है इसके ऊपर बन के ऊपर लगाएंगे हम, गार्निश जैसे करते हैं हम इस तरीके से कराएंगे, क्योंकि हमारा जो है बन का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। मौजूद है वाइट तेल, ये किसी पे हम वाइट तेल डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक तेल भी मौजूद है, ब्लैक तेल भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें माशाल्लाह। एक पे जो है हम वाइट तेल और ब्लैक तेल मिक्स लगा देंगे। ये हम घर में यूज़ कर रहे हैं, वरना जो है बाज़ार में वाइट तेल ही लगते हैं सिर्फ। इसके ऊपर भी वाइट तेल की गार्निश दे देंगे हल्की सी। इस तरह की हमने पतीली ले ली है, हमारे पास फुल साइज़ नहीं है तो हमने जो है पतीली छोटी ली है। हमारे पास मौजूद है ये छन्नी, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब जो है हमने जो बन की गार्निश की थी, ये बन जो है इस टाइम पे आके इसमें रख देंगे। इस टाइम पे आके हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है। अब जो है इसे कैप लगा के 30 से 35 मिनट या 40 मिनट, जितना टाइम लगेगा आपको बताऊंगा मैं। अब जो है हमारे पास ओवन भी मौजूद है, लेकिन हमने कमर्शियल यूज़ में नहीं, घरेलू स्टाइल में बनाना है, तो हमने घर में जो है रख दिया इसे। अब जो है 30 से 40 मिनट बाद मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 45 मिनट में जो है अच्छी तरीके से बन जो है बेक हो चुके हैं। इसकी बन की कंडीशन देखें, इनकी बन की थिकनेस देखें, बन जो है किस तरीके से हमारे बने हैं ये देखें। इसकी ताज़े की खासियत ये होती है कि दबाएंगे आप, ये टूटेगा नहीं और अपनी जगह पे वापस आ जाएगा माशाल्लाह। ये देखें इसकी बन की कंडीशन, तिल भी बहुत अच्छी तरीके से हमने गार्निश किए थे, ऊपर से लुक भी बेकरी जैसा आया। और माशाल्लाह ये देखें इसका पूरा पेड़ा बना देंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये बन जो है बेकरी स्टाइल हमने बनाए थे बहुत अच्छी तरीके से। अब जो है इसे तोड़ लेंगे, तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से किस तरीके से बेक हुए हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से अंदर से बेकिंग हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी, ये छोटी सी मेहनत हमारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अगर एक और बात छोटी सी कि आप जो है घर में इसे बनाना चाहें तो इसमें जो है अंडा जो है आटा गूंथते हुए भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा जायका आएगा इसमें। तो हमने अंडा नहीं डाला था, तो हम जो है बेकरी स्टाइल में बनाए थे, लेकिन अंडा जो है बेकरी स्टाइल में नहीं डलता, घरेलू स्टाइल में बना रहे तो आप जो है अंदर जायका डालने के लिए अंडा भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।